इसमें किसी बीच के आदमी से बात नहीं होगी, मेरी और आपकी बात डायरेक्ट होगी। गाँव का विकास करवाएंगे। मेरा जो 20,000 खर्चा हुआ आज तक वो मेरे हाथ में नहीं आया। बोले कि जनता मुझे यहाँ से जो है जिला पंचायत बनाती है, तो मैं ये वादा करता हूँ जो काम मैंने अपने ग्राम सभा में किया है, जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जो है वो अपनी मैदानी जंग में उतर चुका है और हर एक उम्मीदवार अपनी अपनी जुबानी अपनी कहानी बता रहा है। ऐसे ही एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, यूनुस खान, जो पेशे से पत्रकार भी हैं और इन्होंने अपने करियर में जब से भी पत्रकारिता संभाला है बहुत सारे लोगों का इन्होंने बेनिफिट भी किया है, बहुत सारे लोगों को अपनी सहायता भी दी है और ये भी वार्ड नंबर 16 से इस जिला पंचायत सदस्य के पद के उम्मीदवार हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका प्लान और जानेंगे इनके करियर के बारे में और अब तक इनका जिला पंचायत सदस्य में क्यों आ रहे हैं, क्या काम करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। न्यूज़ सर्वर के सभी श्रोतागण का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन करता हूं, ये अपना चैनल है, आप लोग इस चैनल को भरपूर सपोर्ट करें, सहयोग करें। अभी यूनुस जी हमारे साथ, ये भी पत्रकारिता में हमसे सीनियर हैं और इनसे हमारी बात हुई थी तो हमने सोचा इनसे बात किया जाए और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो ये उठाते हैं और उस पर काम भी करवाते हैं। ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं, जैसे सिमराहवा का पुल है और कई सारे इलाज की चीजें रहती हैं जिसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो लड़का सिमराहवा में था जिसके लिए आपने आवाज उठाया था, उसका भी क्या कंडीशन है, उसके परिवार से आपकी बात होती है? देखिए, जो वो लड़का था, जब पहली बार उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसके परिवार का मेरे पास फोन आया। ऐसे जो है टेढ़ी घाट, करैलास, गरहा और मेरे खुद के गांव में बात की जाए तो मैं बहुत लोगों का मदद किया था। ना तो मेरे पास कोई इनकम है, मैं भी एक किसान परिवार का लड़का हूँ। गरीब घराने से हम लोग आते हैं। बेशक बाप दादा जो है एक जमींदारी प्रथा में रहे हों, लेकिन वर्तमान की स्थिति में हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं वो लोग मदद करते हैं। तो मैं वो जब सिमराहा से उसके परिवार का फोन आया तो उस समय मैं गोरखपुर में था। असल बात यह है कि सेंट्रल से मैं ला कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ था। तो मुझे लगा कि इस परिवार का हमें मदद करना चाहिए, तो मैं ऐसे अचानक चुनावी प्रक्रिया को लेकर के लोगों से मिलने गया। तो वहाँ एक लड़का सवाल किया कि जब आपके पास फोन किया गया था आप क्यों नहीं आए। मैं तुरंत तत्काल जा करके उस लड़के को देखा, हमारे सभी साथी देखे, तो वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो बना के डाला। टोटल 5550 रुपए उस परिवार को जो है लोगों के द्वारा एकत्रित हुआ और हम लोगों ने ले जा करके दिया। और उस समय हमने कहा, विधायक जी से भी बात की, विधायक जी ने यही कहा था कि आपका जो है ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और आकर के हम लोगों के बीच में घूमे, मुझे यही बहुत बड़ी खुशी होगी। ये तो जी बहुत सारे ऐसे जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं। एक मुद्दा बना हुआ है सिमराहवा का पुल, आप उसके लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी है। मैंने लोगों से ये सुना है कि यूनुस खान हमेशा उस पुल के लिए उठाता है, आवाज उठाता है। तो उस पुल का कंडीशन क्या है और उस पुल किस तरह से बन सकता है? मतलब अगर आपको बताना हो कि ये पुल कौन बनवा सकता है तो उसमें कौन बनवा सकता है और कैसे बन सकता है? देखिए, ये पुल जो है, कोई जिला पंचायत प्रत्याशी अगर जा करके वादा करता है सिमराहवा के लोगों से कि मैं जो है इस पुल को बनवा दूंगा, तो मैं ये बता दूं, ये असंभव बात है। लेकिन एक जिला पंचायत सदस्य उसकी आवाज उठा सकता है, क्योंकि उसकी जनता लगभग 35-40 हजार वोट एक वार्ड नंबर में होता है। उतने लोग आपको चुनते हैं, तो आप उतने 35-40 हजार 60 हजार लोगों की आवाज हैं। महाराजगंज सदन में आप अपनी बात डीएम, सांसद, सीडीओ, तमाम पांचों विधायक बैठते हैं उस सदन में। आपको जब ये बात रखेंगे तो आपकी अपर लेवल की जो सदन होगी, वो विधानसभा है, लोकसभा है, आपकी आवाज वहां उठेगी। तो बेशक थोड़ा देर होगा, लेकिन पुल बनेगा जरूर। अब वो पुल की जो कंडीशन इस समय है, पीडब्ल्यूडी ने उसका सर्वे कर लिया है। पीडब्ल्यूडी का सर्वे हो चुका है। पीडब्ल्यूडी सर्वे कर करके राज्य सेतु निगम जो है उसको भेज दिया गया है। बहुत ही जल्द उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। उसके बाद एक सवाल ये था कि
अभी जो आपके एंटी हैं जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोगों से मेरी ऑफ कैमरे बात हुई एक लोग से मेरी बात कैमरे के ऊपर हुई, आपने इंटरव्यू भी देखा होगा। उनका कहना ये है कि जो परिवार है हमारा वो 15-20 साल से जनता की सेवा कर रहा है, तो आपका परिवार अभी जनता की सेवा नहीं कर रहा है, आप खुद सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप उनको चुनाव बीट करा सकते, जो उनको चुनाव हरा सकते हैं या? देखिए, इसका जवाब जनता देगी, क्योंकि ये जनादेश जो भी आएगा वो जनता के द्वारा ही आएगा। आप एक बड़े पत्रकार हैं, आप जो है पढ़े लिखे भी हैं। यहाँ पे कई सारे पत्रकार ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री तो है नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया आप मास कम्युनिकेशन भी किए हैं। घूमेंगे तो जनता बताएगी कौन जीतेगा। और जो लोग अपने आप को समाज सेवी बता रहे हैं समाज में, मैं बता दूं आपको, उनका परिवार लगभग 20-25 साल जनता ने उनको चुना है। कहीं ग्राम प्रधानी चुना है, कहीं क्रय विक्रय का अध्यक्ष ही की बात हो तो उनको जनता ने चुना है। और उसके बाद वो कहीं मैं सेवा कर रहा हूँ तो ये फिर अब इस पे कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। ये सिर्फ जनता ही इसका जो है निर्णय लेगी। अब बहुत सारे लोग हैं, जनता ने सबको, जितने भी समाज सेवी आए हैं अब तक, जो लोग आएंगे, सबको जनता ने कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पे बैठाया है। अब वो जनता क्या फिर उन्हें चुनेगी या जो उनसे अलग कार्य कर रहा है उन्हें चुनेगी, वो इसका जनादेश जनता देगी। वो मई जून में हम लोग देखेंगे। यूनो जी, एक चीज और जानना था, जैसे जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव है, कोई भी पर्चा भर दे रहा है और कहीं ना कहीं 2-4-10 हजार करके बैनर पोस्टर भी लगवा दे रहा है कि मतलब भी मैं चुनाव लड़ूंगा। ये हर वार्ड में है, जैसे मेरे वार्ड में भी है, आपके वार्ड में भी होगा, सबका होगा। लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको बिना तैयारी क्यों मैदान में है? तो क्या सिर्फ ये एक सिंपल सी चीज होगी कि बैनर छपवाओ, अपना नाम कर लो, उसके बाद से जीते चाहे ना? तो क्या हर किसी को जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ना चाहिए या कुछ तैयारी भी इससे पहले करनी पड़ती है? सबसे पहले तो इसमें जनता के बीच रहना चाहिए और जनता खुद सवाल करती है कि भैया आप हमारे लिए करेंगे क्या। क्योंकि वो जमाना दूसरा था कि बाप दादाओं के नाम पे वोट मिलता था। अब जनता आपके काम को देख करके, आपके संघर्ष को देख करके वोट देगी। ये बैनर पोस्टर लगा देना, कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं और सामने वाला जो उनका प्रतिद्वंदी होता है वो मजबूत स्थिति में रहता है, उसको हराने के लिए, वोट बांटने के लिए लोग जो है कैंडिडेट को लड़ाते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर एक गांव में 2,000 वोट हैं तो उस गांव से 2 लोगों को उठा दो, हाँ 500-500 वोट काट लेंगे, 1,000 में होगा, हम दोनों हो जाएंगे। हाँ, डिवाइड बाय रूल, मतलब इनको जो है बांटो और उसके बाद राज करो, फूट डालो राज करो वाली नीति लोग अपनाते हैं इस चुनाव में भी। ऐसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड की बात की जाए, मेरे वार्ड में जो है ऐसी क्रिया और प्रतिक्रिया मेरे सुनने में आ रही कि फलाने चुनाव लड़ेंगे फलाने। तो भैया, चुनाव कोई भी लड़े, जिसका जैसा करनी होगा, जनता वो बॉक्स बंद है और अंधेरी कोठरी में वोट देना है, वो जनता उसका जवाब देगी। अभी आपने बिहार चुनाव देखा होगा, लोग कह रहे हैं SIR फॉर्म या तमाम चीजें, वोट चोरी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2014 के पहले EVM नहीं था? जिसका जैसा काम है, जनता ने उन्हें वोट दिया है और वो पुनः विधायक बने हैं। और ये जो आंकड़े बिहार चुनाव की आपको बताएं, 190 प्लस सीटें आई हैं, तो कभी एक जमाना था RJD भी ऐसे आई थी। इसके पहले NDA सरकार बिहार में प्रचंड बहुमत में आई थी। कहीं ना कहीं ये जो जनादेश है, जनता समझ चुकी है कि हमारे बीच में कौन काम करेगा। जिनके विधायक काम किए थे वही लोग दोबारा चुन के आए हैं, जो जीतने के बाद अब चले जाते हैं एरोप्लेन से घूमने। जनता गरीब जनता है। जनता गरीब नहीं होती, लेकिन उसमें जो समाज में कुछ गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, 3 प्रकार के, मध्यम वर्गीय, एकदम निचले और एकदम सामान्य वाले में। अब इसमें जो मध्यम वर्गीय हैं और निचले वर्ग के लोग हैं, उनको देख करके चलना है। बाकी जो सामान्य में जो एकदम अपने काम को कर लेते हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। वही लोग राजनीति में उतार चढ़ाव करते हैं, लेकिन असली राजनीति जमीन पे होती है। हवा या बैनर पोस्टर लगाने से राजनीति में कुछ नहीं होता। इन यूनुस जी, एक चीज निकल कर आती है कि पहले आप पत्रकार हैं, उसके बाद से आप कहीं ना कहीं चुनाव में आ रहे हैं, तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं या जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं,
उनका कहना ये है कि पहले प्रधान को उन्होंने परेशान किया हुआ है, तो प्रधान नहीं चाहेगा कि यूनुस खान को मैं वोट दिलवाऊं या अपने अपनी जो जनता है उनसे बोलूं कि यूनुस खान को वोट दें। अगर वो चुनाव जीत कर आता है तो फिर पत्रकार के रूप में पूरे 5 साल फिर परेशान करेगा और हम लोगों के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। तो इससे आप एग्री हैं या नहीं है? नहीं, मैंने किसी ग्राम प्रधान परेशान किया है? आपको मैं बता दूं, मैं अगर परेशानी अगर कहीं आम सभा में जब भ्रष्टाचार होगा, सरकार पैसा देगी, आप काम नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ जो भाई मैं जाऊंगा। मैं आपको ना तो गाली दिया, मैंने इस चीज को अवगत कराया कि यूनुस जी, एक चीज निकल कर आती है कि पहले आप पत्रकार हैं, उसके बाद से आप कहीं ना कहीं चुनाव में आ रहे हैं। तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं या जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना ये है कि पहले प्रधान को उन्होंने परेशान किया हुआ है, तो प्रधान नहीं चाहेगा कि यूनुस खान को मैं वोट दिलवाऊं या अपनी जो जनता है उनसे बोलूं कि यूनुस खान को वोट दें। अगर वो चुनाव जीत कर आता है तो फिर पत्रकार के रूप में पूरे 5 साल फिर परेशान करेगा और हम लोगों के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। तो इससे आप एग्री हैं या नहीं है? नहीं, मैंने किसी ग्राम प्रधान परेशान किया है? आपको मैं बता दूं, मैं अगर परेशानी अगर कहीं ग्राम सभा में जब भ्रष्टाचार होगा, सरकार पैसा देगी, आप काम नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ जो भाई मैं जाऊंगा। मैं आपको ना तो गाली दिया, मैंने इस चीज को अवगत कराया कि बात ये बातें कर रहे हैं, उनसे आप कभी मुझसे पूछिए कि बैजनाथपुर उर्फ चरका पे आरटीआई किसने डाला था, महुआ आरटीआई किसने डाला था, पिपरावा रामनगर था, घुसरी के ऊपर आरटीआई किसने डाला था, ग्राम प्रधान को किसने सस्पेंड कराया था? क्या मैंने कराया था? मैं तो किसी ग्राम प्रधान के अन्य ग्राम सभाओं में जाकर के मैंने आरटीआई नहीं डाला है। ये जो लोग कह रहे हैं, जनता बहुत बढ़िया से जनादेश देगी। और एक बात बताऊं कि लोग कहते हैं प्रतिनिधि भैया, मेरा कोई प्रश्न नहीं, मैं एज की चुनाव जनता वार्ड नंबर 16 की पे बात करूं, अपने जो 16 नंबर की ग्राम सभाओं की बात करूं, ग्राम सभा के लोग हमें चुनाव लड़ा रहे हैं और अपने वार्ड नंबर 16 के बाद 13 में लोग हैं, 17 में लोग हैं। मैं किसी बड़े विधायक, सांसद या मंत्री के सह पे इतना बड़ा जो है नहीं हुआ। जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर पे था, पढ़ता था, मैं अपनी पूरी राजनीतिक शुरुआत की मैं बात बता दूं, कक्षा 4 में था, उस समय 2014 था। 2014 में हमारे यहाँ की डीएम थी सौम्या अग्रवाल। मैं 2014 में, मेरी उम्र आप सोच लीजिए, मैं 4 में था, इतने मैं 25 साल का हूँ। 10 से 12 साल की उम्र में मैं तब से इस चीज को मैंने देखा। और जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि पत्रकार हुए, फिर पत्रकार होने के बाद अब उसका लाभ राजनीति में ले रहे हैं, तो एज एक पत्रकार से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। 2021 में मैं बीडीसी का चुनाव लड़ा था। उस समय मेरी उम्र चुनाव लड़ने की हुई नहीं थी, लेकिन मैं जो है वो डालने लायक हो गया था। लेकिन मैं अपनी माता जी के नाम से चर्चा डाली कि हमारे यहाँ आपकी पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे जी की जो बहू भाभी अंजलि पांडे जी, यहाँ से ये हुआ कि सीटें जो है आरक्षित हो गई। हमारे यहाँ का जो सीट था वो सामान्य था, ब्लॉक प्रमुख ही सामान्य हो गया, उनको चुनाव लड़ना था। तो मैं आपको बता दूं, मैंने भैया जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं बड़े भाई संतोष पांडे जी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा भैया इसमें किसी बीच के आदमी से बात नहीं होगी, मेरी और आपकी बात डायरेक्ट होगी। मैंने कहा मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, जो कि 20,000 रुपये उस समय चुनाव में खर्चा हो चुका था, पर्चा दाखिला होने के बाद सिर्फ चुनाव चिन्ह लेना था। मैंने कहा आप जो है मेरे गांव का विकास करवाएंगे और उसके बाद जो है फिर मौका मिलेगा तो हमारे यहाँ से कोई बीडीसी ही नहीं लड़ेगा, सिर्फ हमें विकास की बात करनी है, पैसे से हमें नहीं मतलब है। मेरा जो 20,000 खर्चा हुआ आज तक वो मेरे हाथ में नहीं आया है, तो 5 साल मरने को है। तो यदि यहाँ वार्ड 16 की जनता मुझे यहाँ से जो है जिला पंचायत बनाती है, तो मैं ये वादा करता हूँ, जो काम मैंने अपने ग्राम सभा में किया है, जो लोगों को देखना हो आकर के देख लें। कहीं कोई जो है किसी ग्राम सभा में डबल लाइटें नहीं होंगी। माननीय ये प्रमुख जी ने मेरे ग्राम सभा पे जो है एक बड़ी हाईमैक्स लाइट, मतलब 4 लाइटें जो विधायक जी लगवाते हैं वो प्रमुख जी ने लगवाया है। क्यों लगवाया है? क्योंकि उन्होंने जो है वादा किया था, यूनुस तुम आके बीडीसी बनने जा रहे हो। मैंने कहा भैया मुझे पद की लालच नहीं है, बस मेरे गांव का विकास होना चाहिए। आज ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो 50 सालों से कोई ग्राम प्रधान नहीं करवा पाया था, वो काम
नरकटहा से जाते हैं अपने हमारे गांव के अंदर जो हाँ चौधरी वाला टोला है, हाँ तो बीच में वहाँ एक बाग था, इधर खड़ंजा हुआ था, हाँ फिर आगे 20 मीटर आपको खड़ंजा नहीं मिलता हाँ, था। नहीं नहीं उस कार्य को माननीय जो है ब्लॉक प्रमुख जी ने पूर्ण करवाया है, जो यहाँ गांव में पैदा हुआ वो नहीं करवाया। तो मुझे विकास को लेकर के काम करना, पैसे से मुझे मतलब एक नहीं चीज है। यूनुस जी, जब आप साथ में ही हैं तो एक चीज मुझे ये भी जानना था। एक अस्पताल है अड्डा बाजार में, जी। उस अस्पताल की वीडियोज मैं भी गया था, ग्राउंड पर बनाया, आप भी गए थे, आपने भी चीजों को दिखाया। वो अस्पताल कहीं ना कहीं ऐसा बना हुआ है, बनकटी बोलते हैं, वो भी नहीं है। एक आता है फिर जिला अस्पताल, कहीं ना कहीं वो उसके टक्कर का है, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये बेहतर निकल सकता है। लेकिन ये अस्पताल अभी पूरा का पूरा जो है एकदम खंजर बन चुका है। अगर उसमें हम बात करें, पूरी तरह से ना कोई व्यवस्था है, सांप गोजर जितने भी चीजें सब पड़े हुए हैं। 2-3 टीम आती है, संडे को भी नहीं आती। इसको बंद कर किया गया। अगर ये चालू होता तो एक बहुत ही बड़ा इलाज का केंद्र बन सकता था। इसके लिए आप आवाज, मैं कह रहा हूं आप आवाज उठाइए। बाकी की चीजें जो है जनता का देख सकती है कि हाँ ये चीजें हैं या नहीं है। आप आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, बस ये मुझे जानना है। आप उठाएंगे नहीं, आप देखे नहीं, मैंने इसका जो एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दिया है। वो सीपी ग्राम पोर्टल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव हैं उनके पास अड्डा बाजार का एप्लीकेशन पहुंच गया है। पहला वो शख्स मैं अड्डा बाजार का हूं जो जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा हूं, अड्डा बाजार के अस्पताल के लिए आवाज उठाया है। जब मैं इसका एप्लीकेशन दिया, अभी जो है विगत 15 दिन पहले मेरे पास डिप्टी सीएमओ अखिलेश यादव जी का फोन आया था। उन्होंने भी बधाई दिया कि आपने ये काबिल तारीफ काम किया है। मैं आपकी जो एप्लीकेशन को मैं सराहना करता हूं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, लोग गलत वे में एप्लीकेशन डालते हैं कि मेरा यहाँ, लेकिन आपने जनता से जुड़ा हुआ आवाज उठाया। उन्होंने बधाई दिया, मैंने उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी डाला हुआ हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने कहा कि यदि आप यहाँ पे इसकी व्यवस्था को बढ़िया नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वहाँ डॉक्टरों की जो यूनिट है उसको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की जो संख्या है वो कम है, मैं प्रयास करूंगा वो बढ़ेगा। एक चीज और मुझे जानना था। बहुत सारे ऐसे योजना आती है, बहुत सारी ऐसी सर्विस होती है, मतलब जो कि किसान को, एक पिछड़ा वर्ग जो है उसको चाहिए होता है। उसके लिए अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के पास दिक्कतें चल रही हैं। किसी के पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है, किसी के पास घर नहीं मिल पा रहा है, किसी के पास ऐसी सिचुएशन है कि उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई फंड नहीं मिल पा रहा है। ये सब कहीं ना कहीं वो मुद्दे हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाते। वो लोग क्या करें और कैसे उन तक आएगा, और आप उनके लिए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, मैं तो ओपन नहीं करना चाहता। आप सवाल कर लिए हैं, क्योंकि कुछ चीजें राजनीति में छुपा के चलनी पड़ती हैं। आप लोग जब घूम रहे हैं तो वो लोग कहते हैं धोतियावा में यूनुस का कोई हवा नहीं है। मैं धोतियावा में जो ये सवाल पूछे, एक परिवार था, उसका आवास लिस्ट में नाम था। मैंने सीधे वीडियो साहब से बात किया कि सर इस परिवार का नाम है, इसके साक्षी हमारे गुरुदेव हैं एक, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा तो मुझे राजनीति में लाने वाले कौन है शुरुआती दौर में, तो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने ऐसे काम किया है। लेकिन जिनकी जो ये समस्याएं आती हैं वो जाते हैं ग्राम प्रधान के साथ। ग्राम प्रधान जब जीत जाते हैं लोग तो हवा में बातें करते हैं, जैसे वो लगता है मुख्यमंत्री हो गए हैं। जनता इसीलिए ग्राम प्रधानों को ही चुनती है। गांव का बीडीसी, जनता ये समझती है कि हमको बीडीसी चुनना है। जाति और धर्म के आधार पे लोग चुनते हैं, तो वही लोग जो है थोड़ा परेशान होते हैं। हमें लगता है समाज में जो सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चले उसे जनता चुने, तो कहीं ना कहीं जो ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं जनता की दूर होंगी। और अगर ऐसी किसी की समस्याएं आती हैं तो एक बार जरूर हम लोगों से संपर्क करें, आपसे भी करें। आपसे करेगी तो मैं बताऊंगा कि इसका निवारण कैसे होगा। आपका गुरु कौन है? अब मैं बताऊं, मैं जो है राजनीतिक गुरु, जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, मैं अब तक की जो शुरुआती दौर है, जब मैं कक्षा 5 में था, वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में छात्र संघ का चुनाव होता था। हमारे गुरु हैं अनिल कुमार चौबे। अनिल कुमार चौबे जो प्रधानाचार्य हैं, मैं भी वहाँ पे पढ़ चुका हूँ। अनिल कुमार चौबे प्रधानाचार्य थे। कई सारे ऐसे टीचर थे, तो वहाँ पे वो आपको बताते थे कि कैसे चुनाव जीतना है। मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव होता था। हाँ जो स्कूल विद्यालय के पीछे सभी बच्चे छात्र संघ की मीटिंग होती थी, जिनको चुनाव लड़ना होता था। तो जब मैं चुनाव लड़ा ना, 5वीं के चौथी में मैं जल प्रमुख का चुनाव लड़ा।
तो जल प्रमुख का चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा तुम लड़ो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। तो हम कहा गुरु जी हमके चुनाव लड़े ना वाला लड़ो तुम। चुनाव हम लड़े, हार गए। तो शिवसागर मध्यदेशिया सर जो रामनगर के ही निवासी हैं, उन्होंने बताया कि बेटा चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है। और प्रधानाचार्य जी बैठे, कहे तुम आओ मैं बताता हूँ कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तुमको सबका, मुझे घमंड हो गया, मैं जो है लड़कों का वोट बहुत है, लड़कियां कम थी, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। जब शिशु मंदिर की बात होगी तो 1 से लेके 5 तक की लड़कियां जब काउंटिंग में, तो बहुत ज्यादा थी, लड़के कम थे। और उस दिन लड़के कम पढ़ने गए थे, वोटिंग कम हुआ, मैं चुनाव हार गया। तो उनका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, मैं जीता। उस समय राजनीति में मुझे लाने वाले और इसमें हमको मतलब बढ़ाने वाले अगर बात की जाए तो अनिल कुमार चौबे सर हैं। और उसके बाद जो है ये शिवसागर मध्यदेशिया सर हैं, इन्होंने ही हमको बताया और वही झलक मैं लेकर के आज तक मैं चली रहा हूँ। एक नेता को कैसा होना चाहिए? अगर मान लीजिए आप कोई पद के लिए उम्मीदवार हैं तो उसके अंदर क्या गुण हैं जो होने चाहिए और क्या गुण नहीं होने चाहिए? नेता, आपको बहुत सारे लोग बताते हैं नेता जो वही होता है कि लंगोट का ढीला हो, ये वो तमाम लोगों को आप देखते होंगे। लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए जो गरीबों का सुने। एक चीज और, विकास किस मुद्दे पर होना चाहिए? बातों में, जमीन पे, कागजों में, या फिर असल जो जगह है वहां पर? देखिए विकास जो होती है पहले वो कागजों में, जब कागजों में कुछ लोग कागजों में ला करके जमीन पे नहीं उतार पाते हैं। विकास को पहला प्रक्रिया कागज में लाना। क्योंकि जब विकास, यदि मैं आपके ग्राम सभा में आया हूँ, कहीं सड़क नहीं है, तो पहली प्रक्रिया उसकी होगी उसको कागजों में दर्ज करवाना। कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं कागजों में दर्ज करवा लेते हैं लेकिन जमीन पर, धरातल पर नहीं ला पाते हैं। तो कागजों में दर्ज करवाना, उसके बाद उसे धरातल पे लाना। जब वो काम धरातल पे आएगा तभी आप विकास पुरुष रह जाएंगे। हवाई फायर जो सोशल मीडिया पे डाल दिए तो वो विकास पुरुष नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पे क्या चीजें डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए? अगर एक पत्रकार हैं तो उनको क्या चीजें हैं जो डालना चाहिए, जो न, और क्या ऐसी चीजें जो नहीं डालनी चाहिए? अब सोशल मीडिया पे डालने के लिए जो है अपने जो है लाइफ में एक पर्सनल लाइफ होती है, एक पब्लिकली लाइफ होती है। पर्सनल लाइफ की चीजें भी आप शेयर कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं अपनी पर्सनल लाइफ की जो नहीं डाला जा सकता है। और यदि आप कहीं शादी विवाह में गए, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, वहाँ ना डांस कर रहे हैं, वहाँ पार्टी में लोग हैं, अपना एक अलग माहौल होता है। लास्ट हम इंटरव्यू यहीं पे खत्म कर रहे हैं आपका। जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और इस बार यूनुस खान के जो मुद्दे हैं वो क्लियर हैं या फिर अभी कुछ इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं? देखिए अब जो मुद्दा है, मुद्दा विकास का है। विकास